नमस्कार, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो एसएससी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, बिगेस्ट अनाउंसमेंट टिल नाउ। सर बताइए कौन सा अनाउंसमेंट है? बिल्कुल गाइस, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एसएससी जेईई की एग्जाम डेट, माय डियर फ्रेंड, फाइनली कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने अनाउंस कर दिया है। और ये बिग न्यूज है गाइस। और अगर अभी तक भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आज से पढ़ाई करना शुरू कर देना, बिकॉज हम इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि आप लोगों के लिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस क्या नया लेके आ रहा है। तो शोभित सर बता दें क्या अनाउंसमेंट है? बिगेस्ट अनाउंसमेंट है गाइस आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा सर, एग्जाम की डेट जो है एसएससी ने अनाउंस कर दी है, तो विदाउट एनी जो है सस्पेंस हम लोग आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एग्जामिनेशन पेपर 1, यानी कि हमारा प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो एग्जाम हमारा 14 नवंबर 2022 से 16 नवंबर 2022 के बीच में ये हमारी 3 डेट्स रखी गई है। तो सर एग्जाम शिफ्ट में होगा, इसका मतलब ये है, और 14, 15 और 16 किसी भी एक दिन आपकी एग्जाम की डेट पड़ सकती है। उसके बाद एक अनाउंसमेंट है जो कि बहुत बड़ा उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में है। हम लोग ऑनलाइन में तो आप लोगों को पढ़ा ही रहे हैं, सभी को फ्री पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जो लोग जयपुर में रह रहे हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट है। सर बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। 3 सितंबर यानी कि कल दिन में 2 बजे बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है जयपुर में, माय डियर फ्रेंड्स। और उस सेमिनार में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जो हमारे विभिन्न एग्जाम के टॉपर हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर निर्मल गहलोत सर उस सेमिनार में अटेंड होंगे और आप लोगों का अभिवादन करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोगों को ये न्यूज पता होनी चाहिए और आपके आसपास गली मोहल्ले पड़ोस जूनियर सीनियर सबको बता देना कि जयपुर में उत्कर्ष अब ऑफलाइन आ चुका है और ऑफलाइन बैचेस शुरुआत हो चुकी है। और वो बैच कब से होगा सर, एक बार बता दो बच्चों को प्लीज। जो हमारे बैचेस हैं वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सभी प्रकार के एग्जाम के बैचेस 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको 3 सितंबर का जो हमारा सेमिनार है 2 बजे, वो ज्वाइन करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि 5 सितंबर के बाद, इवन 5 सितंबर से भी आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उनके सारे बैचेस लाइंड अप हैं, चाहे वो गेट हो, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो एसएससी जेईई हो, चाहे वो आरआरबी जेईई हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम। और जिन एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है उनके तो बैचेस आपके पहले लॉन्च होंगे। तो सब लोग आप यहां पे देख लो ध्यान से, सबसे पहले यहां पे ध्यान से देख लो कि हमारा जो भव्य सेमिनार है, हमारा इंजीनियर्स कैरियर्स का जो भव्य सेमिनार है, यह सेमिनार हमारा 3 सितंबर 2022 को 2 बजे हो रहा है। और इसको आपको किस तरीके से एनरोल करना है? एनरोल करने के लिए लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, और इसका क्यूआर कोड भी आप देख रहे होंगे, इसका क्यूआर कोड भी आपको मिल जाएगा इसको जो है एनरोल करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों को क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर पा रहे, या फिर लिंक पे आपको लोग क्लिक नहीं कर पा रहे, या फिर लिंक में आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो यहां एक नंबर दे रखा है, आप ध्यान से देखिए, यहां पे एक मोबाइल नंबर दे रखा है। इस मोबाइल नंबर पे भी आप डायरेक्टली कनेक्ट करके, इस मोबाइल नंबर को दिखाया जाए, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है इसको आप देख लें, और इस पे आप कॉल करके भी जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि आज नोटिस आया है एसएससी की तरफ से, ये बहुत बड़ी बिगेस्ट न्यूज है कि हमारा 14, 15 और 16 को एग्जाम होने वाला है। जिन बच्चों ने अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, क्या उसके लिए क्या ये अवसर हो सकता है कि बेटा अब तो जाग जा? क्या हम लोग उनके लिए कुछ उनको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता सकते हैं कि बेटा अब अगर तेरे पास इतना कम समय तो तू किस माध्यम से कोर्स कर सकता है? तो सर उसके लिए हमने कुछ कार्यशाला वगैरह कुछ प्लान कर रखा है क्या सर? ऐसा कुछ बिल्कुल सर, बिल्कुल। डेली हमारा इवनिंग में जो है शाम को 6 बजे कार्यशाला चल रहा है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और ये सिविल, मैकेनिकल, ईसी और इलेक्ट्रिकल सभी प्रकार की ब्रांचेस के लिए लॉन्च हुआ है। आप अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आप ब्रांच के जो हैं एसएससी जेईई में, तो आप इन कार्यशाला को कर सकते हैं। अब सर एक बहुत बड़ी जो न्यूज है कि हम ऑफलाइन में अगले 2 महीने में एसएससी जेईई को किस प्रकार से करने वाले हैं। क्या हम क्रैश के माध्यम से करने वाले हैं? क्या हम इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं? क्योंकि सर अभी किसी ने, अगर बच्चे ने एसएससी जेईई की तैयारी शुरू करी है, तो 2 महीने में वो यूट्यूब में कर पाएगा कि नहीं? क्योंकि सर ऑनलाइन मोड में समय के साथ कोर्स को पूरा कराने में सर काफी टाइम लगता है। ये सच्चाई, हमने उत्कर्ष में तो वैसे इस धारणा को भी सर पीछे छोड़ दिया है। 3 महीने, 3.5 महीने के टाइम में भी हमने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं, लेकिन वो हमारा सर एसएससी जेईई का काफी पहले लॉन्च हो चुका था, और अब वो नवंबर के पहले खत्म भी हो
जाएगा। बट आज की डेट में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आज की डेट में आप डेट देखने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप सेंटर पे आके पढ़ाई कर सकते हैं। और एक दिन में, चूंकि सर यूट्यूब में 2 से 4 घंटे से ज्यादा बच्चा देख नहीं पाता, लेकिन ऑफलाइन में बच्चा जो है 7 से 8 घंटे भी पढ़ सकता है एक दिन में। तो किस प्रकार से आप ऑफलाइन तैयारी करके, अगर आप जयपुर में रह रहे हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको बताने के लिए आपको एक नए चेहरे से मिलाते हैं। कमलाकर सर, प्लीज वेलकम। प्लीज वेलकम सर। सर किस प्रकार से अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहे ऑफलाइन में, तो सर किस प्रकार से कर सकता है? नमस्कार सर, नमस्कार बच्चों। देखिए सर, ऑफलाइन में बस एक ही एडवांटेज है, वैसे तो मैं कंपेयर करना गलत होगा क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल चॉइस होती है, कंडीशन की बात होती है, लेकिन डिसिप्लिन वाली जो बात है वो आपको ऑफलाइन सेंटर पे आके कहीं ज़्यादा मिलती है अगर आप घर में बैठ के कंप्यूटर पर तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है सर कि जिस तरीके से हम लोगों ने ऑनलाइन में तैयारी कराया है, बच्चों को पता ही है कि हम लोग किस लेवल पे लेके जा रहे हैं चीज़ों को, किस तरीके से कवर करें, तो ऑफलाइन में ये फैक्टर जुड़ जाता है सर। तो आपने जो कहा ना कि 6-7 घंटे बैठना, तो वो एक एडिशन होता है। और सर फिजिकली बच्चों के साथ पढ़ने पर एक कंपटीशन फील होता है, एक एनर्जी आती है, और एक ये फील होता है हाँ भाई माहौल बन चुका है, हम भी रहते हैं वहाँ पे, तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी बच्चों को मिलती है। कोई डीमोटिवेट हुआ या किसी को कुछ कभी लो फील हुआ, तो ये सब सर फायदे हैं। और इन फायदों का मुझे लगता है सर अभी भी किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत भी होमवर्क कर रखा और अभी से भी सीरियसली लगेगा तो प्रीलिम्स निकालना बहुत बड़ा टास्क भी नहीं है। ही कैन, अगर स्मार्टली से अगर वो कैलकुलेट करके चलेगा तो ही कैन डू दैट सर। बिल्कुल। डेफिनेटली। तो सर ये बताइए आप कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन की तैयारी कर रहा है और सर वो उसको अगर बिल्कुल जीरो से नॉलेज है एसएससीजेई का, तो सर क्या वो 3 सितंबर के सेमिनार में आए और उसके बाद क्या वो सर ऑफलाइन तैयारी करने से शुरू कर सकता है, क्या उसका एग्जाम निकल सकता है? इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए सर, बिल्कुल सेमिनार में तो आना मस्ट है, चाहे आप जीरो पर हैं चाहे आप किसी एक लेवल पर हैं। क्यों? क्योंकि सर सेमिनार सिर्फ एक बच्चे को ध्यान में रख के नहीं बनाया हमने सेमिनार में हमने टाइटल दिया इंजीनियर करियर सेमिनार। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंडिविजुअल एग्जाम्स के बारे में तो आपको बताएंगे ही, स्ट्रेटजी बताएंगे ही, आपको ओवरऑल गाइडेंस आपको करेंगे। किसी बच्चे को मान लो यही पूछना हुआ कि मान लो शोभित सर से उसको मिलना हुआ, कमलाकर सर से मिलना हुआ कि सर हम रिवीजन करने में गलतियां कर रहे हैं या हम ये गलतियां कर रहे हैं, तो वो सब भी करेंगे सर। तो कोई बच्चा अगर जीरो पर है या कोई बच्चा स्टार्ट करने की सोच रहा है तो उसको तो मस्ट है अटेंड करना, उसको तो अटेंड करना ही चाहिए। और बाकी जो भी बच्चे तैयारी के फेज में हैं, थोड़ा बहुत आगे जा चुके हैं, वो सारे बच्चे भी आ रहे हैं और उनको भी आना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एक तो देखो 2 न्यूज है। पहली न्यूज ये है कि आपका एसएससी का जो एग्जाम डेट है जेईएन का वो आ चुका है 14 to 16, तो कमर कसने का समय आ चुका है। और दूसरा जो सबसे बिगेस्ट न्यूज है वो है 3 तारीख यानी कि कल दिन में 2 बजे उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस का सेमिनार होने जा रहा है और इसका लोकेशन है जयपुर में। और जयपुर में आपको कहाँ आना पड़ेगा? हिंडौन हाइट्स, उत्कर्ष टावर के पास, रिद्धि सिद्धि चौराहा। आई रिपीट, हिंडौन हाइट्स, उत्कर्ष टावर के पास, रिद्धि सिद्धि चौराहा। और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इंजीनियर्स टीम से मिलने का सुनहरा अवसर पाएं। और लोकेशन के मामले में अगर किसी को रिद्धि सिद्धि चौराहे के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप महेश नगर थाने के पास गोपालपुरा बाईपास इस एड्रेस से भी आ सकते हैं, इससे भी आप सेम एड्रेस से पहुंचेंगे। बिल्डिंग हमारी हिंडन हाइट्स है और उत्कर्ष टावर के पास है, इस प्रकार से भी आप पहुंच सकते हैं। तो सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आप कल के सेमिनार में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।